हाय एवरीवन, आज हम आपको पेट संबंधी समस्याओं के बारे में बताएंगे। गैस, कब्ज और एसिडिटी ये आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है जिसमें व्यक्ति को पेट साफ करने में कठिनाई होती है और यह पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता। सामान्य रूप से व्यक्ति को रोज या एक दिन छोड़कर पेट साफ होना चाहिए, लेकिन जब यह प्रक्रिया 3 या उससे अधिक दिनों तक बाधित हो जाती है तो इसे कब्ज कहा जाता है। यह स्थिति व्यक्ति को अशारीरिक सुविधा, पेट में भारीपन, गैस, सिर दर्द और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं से ग्रस्त कर देती है। कब्ज होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे सामान्य कारण है हमारी जीवन शैली और भोजन की आदतें। फाइबर की कमी वाला आहार, कम पानी पीना, अधिक तला भुना खाना, जंक फूड खाना, शारीरिक परिश्रम की कमी, देर रात तक जागना, तनाव जैसी चीजें कब्ज को बढ़ावा देती हैं। कुछ दवाओं का अधिक सेवन जैसे दर्द निवारण या आयरन की गोलियां भी कब्ज का कारण बन सकती है। या गैस, एसिडिटी, इन सब का कारण यही है। इसके अलावा जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी शारीरिक क्रिया, पाचन क्रिया थोड़ी कम हो जाती है, तो उस एज में जाके ये समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। कब्ज और गैस और एसिडिटी के मुख्य लक्षण हैं जैसे पेट में भारी महसूस होना, पेट दर्द, गैस या भूख न लगना, सिर दर्द, मुंह का स्वाद खराब होना और मल त्याग में कठिनाई शामिल है। कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ है और लंबे समय तक कब्ज होने पर लोगों को बवासीर भी हो जाती है। आज हम आपको उससे ही राहत दिलाने वाले 4 ऐसे पत्तों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। पुदीना पेट साफ करने में काफ़ी मदद करता है क्योंकि इसके पाचन सुधारक, गैस रोधी और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करता है, आंतों की गतिविधि को बढ़ाता है, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करता है। आप इसे चाय, पुदीना पानी या भोजन में शामिल कर सकते हैं। ताजी पुदीने की पत्तियों को गर्म पानी में 10 मिनट तक उबालें। यह कब्ज और गैस से राहत दिलाने में मदद करता है। पुदीने की पत्तियों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट पी लीजिए। यह पाचन को दुरुस्त करने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है। आप पुदीने की चटनी, स्मूदी या सलाद के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। पुदीना पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करता है और पाचन क्रिया को तेज करता है, जिससे गैस और अपच, पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह आंतों की गति को तेज करता है और पेट साफ करने को आसान बनाता है, जिससे गैस और कब्ज की समस्याएं दूर होती हैं। अगला है नीम। पेट साफ रखने के लिए नीम का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं और रात को अगर 4-5 पत्ते चबाकर आप सो जाए तो सुबह तक पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। या तो आप पत्ते सब चबा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नीम की सप्लीमेंट भी आजकल बाज़ारों में मिल रही है, पर ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको लेनी चाहिए। यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, कब्ज से राहत दिलाता है और हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और आंतों की सेहत सुधारता है। रोज़ सुबह खाली पेट या फिर शाम के टाइम जब खाना खाने के बाद हम 3-4 पत्ती चबाते रहना चाहिए। 2 मिनट तक चबाने के बाद उसको फेंक देना चाहिए। नीम का पाउडर भी बाज़ारों में आता है। उस नीम के पाउडर को भी पानी में मिलाकर घोलकर पी सकते हैं। यह आंतों की सफाई करता है, पेट के कीड़े मारता है और इन्फेक्शन से बचाव करता है, कब्ज से राहत दिलाता है और पाचन में भी सुधार करता है। नीम के हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं जो एक व्यक्ति को अच्छा बनाते हैं। उसकी अगर रात को खाना खाने के बाद हम करी लीव्स की 4-5 पत्तियाँ चबाकर सो जाएं तो सुबह हमें उसके बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं। वैसे तो करी पत्ते के कई फ़ायदे हैं, जैसे पाचन सुधारना, बालों को मजबूत बनाना, इम्यूनिटी बढ़ाना और वजन नियंत्रित करना। यह इसके औषधीय गुण त्वचा संबंधी समस्याओं से बचाव कर सकते हैं और शरीर को डिटॉक्स करने में भी यह मदद करते हैं। करी पत्ते एंजाइम को उत्तेजित करते हैं और कब्ज, एसिडिटी, अपच और पेट फूलने जैसी पाचन संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। बालों के झड़ने को भी कम करते हैं, बालों को पोषण देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, डिटॉक्स करते हैं, आँखों की सेहत के लिए भी लाभदायक है, डायबिटीज़ में भी काम करते हैं, एनीमिया में भी काम करते हैं और जो मॉर्निंग सिकनेस होती है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो इसका खाने का क्या तरीका है? या तो खाने के बाद रात को 4-5 पत्ते चबाकर सो जाओ,
या फिर हम इसको अपनी चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। और जो चटनी बनाकर नहीं खा सकते हैं तो जैसे सब्ज़ी बनाते हैं तो छोंक में डालकर भी 4-5 पत्ते हम उसकी सब्ज़ी बनाकर भी खा सकते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी पत्ता होता है, जो पेट की सफाई के लिए बिल्कुल ही लाभदायक होता है। लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। गर्भवती महिला को तो डॉक्टर की सलाह के पर ही इसको खाना चाहिए, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इसलिए हमें एक लिमिट में ही, जैसे 4-5 पत्ते डेली में लेने चाहिए। 4-5 पत्ते बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं और इसका खाने का तरीका मैंने बता दिया है, चटनी के रूप में हम ले सकते हैं। अगला है सेना का पत्ता यानी सनाए। वैसे तो कड़ी पत्ते के पेड़ घर में मिल जाते हैं लगे हुए, पर अगर घर में नहीं मिलती हैं तो नर्सरी में भी जाकर हम इसके पत्ते तोड़कर सुखाकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं, जो पानी में घोलकर पिया जा सकता है और अपनी सब्जी में भी 1 चम्मच डाला जा सकता है। अगला पत्ते का नाम है सनाए यानी सेना की पत्तियाँ। सेना की पत्ती को हिंदी में सनाए की पत्ती, स्वर्णमुखी या सोनामुखी भी कहा जाता है। यह एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कब्ज की राहत के लिए किया जाता है। यह कब्ज को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और इसका भी यही तरीका है कि हम इसको रात को 4-5 पत्ते चबाकर खाने के बाद सो जाएं और सुबह उठ के ही हमारा पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये बहुत ही लाभकारी पत्तियां हैं और मुख्य रूप से ये पाचन संबंधी समस्याओं को सुधारने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। यह एक प्राकृतिक लैक्सेटिव है जो कब्ज से बाहर निकालने में मदद करता है, पर इसका भी ज़्यादा मात्रा में हमको सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो हमें आंतों संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए इसको भी 4-5 पत्ते ही खाने के बाद रात को सोते टाइम लेने चाहिए। और अगर आप 4-5 पत्ते चबा नहीं सकते हैं, वैसे तो ये कड़वा नहीं लगता है, पर अगर आप नहीं चबा सकते हैं तो इसको रात भर पानी में भिगो कर रख दो और सुबह उसको उबाल कर पी लो। वो पानी भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। जिन लोगों का पेट सुबह साफ़ हो जाता है ऑलरेडी नेचुरली, उनको ये नुकसान करेगा, उनको ये नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गैस, कब्ज और अपच जैसे बीमारियों वाले लोगों को ही लेना चाहिए। वैसे तो सेना एक प्राकृतिक औषधि है, फिर भी इसके उपयोग में हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे लंबे समय तक सेवन न करें। लगातार सेवन से आंतों की प्राकृतिक गति कम हो सकती है और शरीर को इसकी आदत लग सकती है, तो इसलिए हमें इसको लिमिट में ही लेना चाहिए। अगला है डिहाइड्रेशन का खतरा। अधिक मात्रा में लेने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। ठीक है, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को इसमें बिना, वही बात जो मैंने पहले बताई थी कि बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं लेना चाहिए। बच्चों में उपयोग सीमित करें, छोटे बच्चों को तो ना ही दें, वही ठीक है। और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जैसे पेट में मरोड़ हो सकती है, ऐंठन हो सकती है, उल्टी या दस्त या अत्यधिक निर्जलीकरण, कमजोरी या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। लंबे उपयोग से आंतों की संवेदनशीलता कम हो सकती है। खाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। या तो इसका बाज़ारों में चूर्ण भी मिलता है, नहीं तो इसकी गोलियां भी आती हैं, और नहीं तो सिंपल बेड से तोड़ो और इसको रात को भिगो दो, सुबह उसका काढ़ा बनाकर भी हम पी सकते हैं और उसकी चाय बनाकर भी हम पी सकते हैं। तो जिस तरह से आपको सूटेबल लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो। पर ध्यान रहे, जब हम पेट की समस्याओं संबंधी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद इनकी आदत हमें नहीं लगानी चाहिए। तो अब आपको इन चारों में से कौन सी
कौन सा पत्ता आपको सबसे अच्छा लगा या कौन सा आप यूज़ करना चाहोगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।